भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को प्रदर्शन के लिए उपयोग कर रही है उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह संघ से प्रभावित हो रहे हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन वो सनातन को गाली ना दे तो बेहतर है। उन्होंने कांग्रेस के संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि कभी दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, कभी कमलनाथ की कांग्रेस और कभी जीतू पटवारी की कांग्रेस। जीतू पटवारी एक दिन नाइट वॉचमैन बनकर रह जाएंगे। वहीं शक्ति केंद्रों पर होने वाले सम्मेलन को लेकर मीडिया प्रभारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आगे की जो संरचना उसको लेकर बैठक करेगी। शक्ति केंद्रित सम्मेलन के दौरान हर बूथ अध्यक्ष एन का सम्मान भी किया जाएगा। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय सौरभ भाई, पूर्व विधायक संजय यादव जी, पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी, जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रजत जी, उपस्थित सभी युवक कांग्रेस NSTY के आदरणीय पदाधिकारीगण, आदरणीय साथी, मैं माननीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जनता के बीच में जनता का विषय किस तरीके से उठाया जाए, इसका भी थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नरसिंह घोटाले की। यहां जितने लोग हैं उनमें से कोई है क्या नरसिंह घोटाले का प्रभावित व्यक्ति? नहीं। जब तक प्रभावित लोग आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो आपका आंदोलन चलेगा कैसे? हमारे युवक कांग्रेस में बच्चे आ जाते हैं, बूढ़े आ जाते हैं, लेकिन नरसिंह घोटाले में जिनके इम्तिहान हो गए उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। फर्जी दुकानों में नर्सिंग कॉलेज खुल गए और फर्जी फैकल्टी आ गई। उसके बारे में हमारी क्या युवक कांग्रेस NSTY बच्चों को जानकारी है भी कि नहीं है? RSS प्रशेषी को हम उसके घोर विरोधी हैं, लेकिन वो माइंड गेम खेलते हैं, दिमाग। वो ना कभी आंदोलन करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना कभी डंडे खाएंगे, ना कभी जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग को जेल जरूर भिजवाएंगे। इसलिए आज आपको संकल्प लेना चाहिए। पहली बात तो यहां पे युवक कांग्रेस को नीचे तक संगठन ले जाने की आवश्यकता है। रजक जी, आपके पास ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष हैं? बनाने हैं, बना ले, आधे बना ले, पूरे नहीं बने। हाँ ठीक। अब ब्लॉक से नीचे मंडल तो बने हुए हैं, वहां बनाने हैं। सेक्टर, फिर बूथ। जब जमीन पर आपका संगठन नहीं है तो ऐसे आंदोलन प्रदर्शन से उतना असर नहीं होगा। इसलिए बेटा, पहले संगठन तैयार करो और संगठन तैयार करके फिर एक प्रोग्राम दो कि अगले 1 महीने तक हर बूथ पे हमारा प्रदर्शन कौन करेगा? भाई बूथ के लोग करेंगे, और फिर वो होगा ब्लॉक स्तर पर और फिर होगा जिला स्तर। ठीक है ना? इसलिए आप सबको मेरी प्रार्थना है, जितने युवक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तय कर लो कि जबलपुर में जितने भी नरसिंह घोटाले से प्रभावित परिवार हैं, जितने भी नीट के घोटाले से प्रभावित परिवार हैं, उनका फोन नंबर, उनका पता लो और घर घर जाकर उनसे चर्चा करो। आरएसएस क्या करती है? 3 चीजें करती है।
पर्चा बांटो, जब बढ़ गया फिर करो चर्चा, ठीक है ना। उसके बाद करो खर्चा। खर्चा ये आंदोलन के लिए खर्चा होता है ना, ये आखिरी में, पहले पर्चा, फिर चर्चा और फिर खर्चा। संघियों से लड़ना है तो संघियों को उन्हीं के तरीके से मारो। मारो मतलब फिजिकली मत मारो, फिजिकली नहीं, बौद्धिक रूप से, विचारों से, मेंटली। और जब तक उनके साथ मेंटली तैयारी नहीं करोगे, हम लोग उनसे नहीं जीत सकते। वे लोग बड़े चतुराई से आपके घर आएंगे और कहेंगे, हुजूर आप तो बड़े अच्छे महान व्यक्ति, तुम बड़े अच्छे युवा हो, प्रतिभाशाली हो। कहाँ युवक कांग्रेस में फंसे हुए, युवा मोर्चे में तुमको ये भी देंगी वो भी देंगी। अब हमारे नौजवान लोग हैं, उनके परिवारजन भी कहते हैं कि तुम जाते हो NSUI में, जाते हो डंडे खाते हो, तुम पर केस लग जाता है, तुम नौकरी क्या करोगे, क्या कर पाओगे। इसलिए हमको अपने जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें भी थोड़ा सोच विचार के अब काम करना चाहिए। आप सहमत हैं मेरी बात से? देखिए, दिग्विजय सिंह ने अपने ही संगठन की कल कलई खोल दी। ऐसे में जब वो स्वयं माइक पर बोलते हुए दिखते हैं कि इस तरह के जो प्रदर्शन है, खोखले जो प्रदर्शन होते हैं, वो ना किए जाए बेहतर है। ये बताता है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को ले रही है उसके प्रति उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश नहीं है। बाकी आरएसएस जो इस विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उसकी महिमा अगर दिग्विजय सिंह स्वीकार रहे हैं तो ये एक अच्छा ही संकेत है। बाकी सनातन को गाली देना और तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये दिग्विजय सिंह की जो नीति रही है, ये निरंतर चलती ही जा रही है। यादव को नसीहत की, गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। देखिए, जो खुद गैर जिम्मेदार हो, जो खुद अलोकप्रिय हो, नाकारा नेतृत्व हो, वो दूसरों को सलाह ना दे तो बेहतर है। सबसे पहले जीतू पटवारी स्वयं अध्यक्ष पद छोड़ के जाएं। लाखों कार्यकर्ता जीतू पटवारी के कार्यकाल में चले गए। उनके गृह क्षेत्र इंदौर लोकसभा का जब प्रत्याशी चला गया और सिलसिलेवार जो हार रहे हैं, ऐसे में सिर्फ उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में शांति का टापू है, मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हर अपराधी को अपराध करने की जरूरत वो करता है तो उसको पकड़ के सलाखों पे डाला जाता है और उसके हौसलों को भी ध्वस्त किया जाता है। ये भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। जीतू पटवारी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को का